वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूछो सवाल में आपका स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम की तीसरी क्लास पढ़ रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे भाज्यता का नियम। भाज्यता का नियम क्या होता है कि कोई संख्या किसी अन्य संख्या या दूसरी संख्या से पूरी पूरी भाग हो रही कैसे पता करें। तो सबसे पहले जितनी भी संख्या होती हैं उनका एक एक करके नियम सीखते हैं। तो सबसे पहले कौन सी है? 2 से भाग का नियम। तो 2 से भाग का नियम सीखते हैं। चलो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। सबसे पहले कोई भी संख्या के अंत में अगर क्या हो 0, 2, 4, 6 और 8 हो, मतलब किसी भी संख्या के अंत में क्या हो 0, 2, 4, 6, 8 अगर होगी तो वो संख्या पूरी पूरी 2 से पूरी पूरी क्या होगी? भाग होगी। ठीक है, तो मैं कोई संख्या लिख लेता हूँ। इसमें देखो मैंने लिख लिया 852। 852 के अंत में क्या है? 2 है। इसका मतलब ये संख्या क्या होगी? 2 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। देख लेते करके, देखो ये हो जाएगी 2 चौक 8, 2 दूनी 4, एक इधर गया, 2 छिंग 12, मतलब 426 बार में ये पूरी पूरी भाग हो गई है। अगली कोई संख्या लिख लेते हैं, 240 ले लिया। 240 के अंत में क्या है? 0 है, जो कि अगर ये 0 भी 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी आया तो क्या है? पूरा पूरा भाग होना है। तो 0 आ रखा है, इसका मतलब ये 240 क्या होगी? 2 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। 2 का नियम यही है। किसी भी अब सभी संख्या ले लेता हूँ मैं, यहाँ से इनसे बना हुआ है। एक लिए 240, एक 332 ले लिया है ना, और 4 आए 224 ले लिया, और इसमें 826 ले लिया और 368 ले लिया। तो ये सभी संख्या क्या होगी? 2 से भागो। क्यों? इनके अंत में क्या आ रहा है? 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है। इस वजह से ये क्या होगी? 2 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। ठीक, अगला है 3 का नियम। 3 से भाग का नियम से समझो। पहले कोई संख्या लिख लेता हूँ, जैसे मैंने लिख ली, एग्जाम्पल समझना बस। 216 ही है, ये क्या है? 216 है। इन संख्याओं को अगर जोड़कर अगर वो 3 से भाग हो रही है तो ये पूरी संख्या क्या होगी? 3 से भाग होगी। जैसे इनको जोड़ता हूँ, 2 प्लस 1 प्लस 6, कितना आ गया? 6 और 1 7 और 2 9। 9 9 3 से भाग हो रही है, 3 तिया 9। इसका मतलब जो 216 है वो 3 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। बस तुम जब भी देखना 3 का नियम क्या होगा, सभी संख्या को जोड़ लो। 6 और 1 7 2 9, 9 3 से भाग हो रहा है, तो इसका मतलब क्या? 216 भी क्या होगी? 3 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। अब क्या लेते हैं? कोई दूसरी संख्या लेते हैं। जैसे ले लिया मैंने 1743। 1743, इसको देखना है कि 3 से भाग होगी कि नहीं होगी, मुझे भी नहीं पता। तो क्या करेंगे? इसको जोड़ के देख लेंगे। ये रहा 4 और 3, एक बार करके दिखाता हूँ। 4 1 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 3, 4 और 3 7, 7 और 7 14 और 1 15, कितना के जोड़ के? 15 आ गया। इसका मतलब 15 3 के पहाड़े में आता है 15, तो 3 पंजे 15। तो इसका मतलब 1700 जो 43 है वो क्या हुआ? 3 से पूरा पूरा भाग हुआ। बस जोड़ के देख लो, अगर जोड़ी हुई संख्या 3 से भाग हो रही है तो जो दी गई संख्या है वो पूरी पूरी भाग हो जाएगी 3 से। ऐसी बहुत सारी संख्या ले लेते हैं। देखो आप लोग उसको करके देख लेना। 318 हो गया, और एक और संख्या ले लेता हूँ मैं, 513 ले लेता हूँ। क्या? 513। तो इन दोनों संख्याओं को आप देख लेना कि 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। और रूल क्या है इसमें? जोड़ के देख लो, अगर जोड़ी हुई संख्या 3 से भाग हो रही है तो ये दोनों संख्या अगर दी हुई है तो 3 से भाग हो जाएगी। तो ये तो हो गया 3 का नियम। क्या होगा? तीनों को सबको जोड़ के देख लो, जो भी संख्या दी हुई है। तो 3 का हो गया, 3 का भी आसान था। अब 4 का नियम देखते हैं कि 4 से कैसे भाग हो जाएगी। 4 में क्या होता है कि जो इकाई और दहाई से बनी संख्या, इसका मतलब एग्जाम्पल से इसको भी समझियो। इसको भी लिखता 216, ये लिखी। अब ये पता करना है कि 4 से भाग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसमें क्या है? इकाई, इकाई और दहाई से बनी संख्या क्या है? ये जो होता है इधर से स्रोत होता है, इकाई दहाई सैकड़ा। तो इकाई और दहाई क्या लास्ट में 16 है। इकाई और दहाई से बनी जो संख्या है क्या है? 16। 16 4 से भाग हो रही है, हो रही है, 4 चौक 16। तो इसका मतलब क्या? ये पूरी संख्या 4 से भाग होगी। बस इकाई और दहाई पे ध्यान देना। अगर वो लास्ट की दो संख्या 4 से भाग हो रही है तो क्या होगा? पूरी संख्या के भी 4 से भाग हो जाएगी। और एग्जाम्पल लेता 1500, जैसे जी ले लिया मैंने 1524 ले लिया। लास्ट की दो संख्या देखो, 4 से भाग का नियम क्या? लास्ट की दो संख्या, बस दिमाग में रखना कि लास्ट की दो संख्या अगर 4 से भाग हो रही है तो पूरी संख्या 1524 4 से भाग होगी। तो 24 क्या है? 4 से भाग हो रही है, हाँ हो रही है। 4 छिंग 24, 6 बार में आ रहा है। इसका मतलब ये 1524 पूरा पूरा 4 से भाग हो जाएगी। अब एक और को ले लेता हूँ एग्जाम्पल, 1864 ले लिया। अब ये देखते हैं इकाई और दहाई से बनी संख्या, ये रहा 64। लास्ट में क्या? लास्ट की दो संख्या को नोट करना है बस। 64 4 से भाग हो रहा है कि नहीं है, पर देख लेते हैं। ये हो जाएगा 4 एकम 4, सॉरी 4 एकम 4,
2 गया 4 छिंग 24, 16 बार में हो गया, 16 चौक 64। लास्ट की दो संख्या क्या होगी, 4 से भाग हो गई, इसका मतलब 1864 जो है वो पूरा पूरा 4 से भाग हो जाएगा। ये तो हमने पढ़ लिया 2 3 4। अब आगे कौन सा पढ़ेंगे हम, 5 फिर 6 7 8 जितनी भी संख्या है सबका भाग कर हम देख लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। तो नेक्स्ट कौन सा है, 5 से 6 से और 8 और 9 से सीखेंगे। ठीक है, 5 का तो बहुत आसान है। 5 में क्या होना चाहिए, एग्जाम्पल से समझो बस, इसके इकाई के अंक में, मतलब जो लास्ट अंक होगा उसमें क्या होना चाहिए, या तो 0 या तो 5 हो, मतलब किसी के अंत में क्या होना चाहिए इसके, 0 या तो 5 हो, मतलब कोई संख्या है, कोई संख्या के लास्ट में क्या होना चाहिए, या तो 0 या तो 5 होना चाहिए, बस ये ध्यान देना। कोई संख्या ले लेता हूँ, जैसे मैंने लिख लिया 240, 240 के अंत में क्या 0 है, तो इसका मतलब ये 5 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। और अगली कोई संख्या ले ली, जैसे 345 ले ली, किसी की संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो 5 से भाग होना ही है। ये 345 लिखा, 345 क्या होगा, 5 से भाग होगा। देखो एक बार करके भी बता देता हूँ यहाँ से 345 हो रहा है कि नहीं। ये रहा, 5 छिंग 30, 4 उतारा, ये 5 उतर गया यहाँ से, 5 निम 45, ये पूरा पूरा भाग हो रहा है। ये था, तो ये 5 से 69 बार पूरा पूरा भाग हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये संख्या है पूरी पूरी क्या होगी, 5 से भागो। क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है, या तो 0 आ रहा है या तो 5 आ रहा है। तो ये 5 से नियम हो गया। 6 का क्या रूल है, 6 का थोड़ा ध्यान समझना, 6 का समझना। 6 में क्या है, कोई संख्या अगर 2 और 3 एक साथ दोनों से भाग हो रही तभी करना है, 6 से भाग होगी। पहले 2 से करके देखना और 3 से करके देखना, अगर दोनों संख्याओं से भाग हो रही है तो इसका मतलब वो 6 से भाग हो जाएगी। तो कोई संख्या ले रहा हूँ, जैसे 6 के लिए 216 लिया मैंने, 216 लिया, एग्जाम्पल के लिए क्या लिया 216। तो इसका रूल क्या है, पहले 2 से भाग करके देखो और 3 से करके देखो। तो 2 से भाग हो रहा है क्योंकि लास्ट में अगर 6 आ रहा है तो इसका मतलब 2 से तो भाग हो रहा है। ठीक है, 2 से हो गया भाग, क्योंकि लास्ट में 6 आ रहा है, अभी पढ़ा था हमने 2 का रूल कि 0 2 4 6 8 आए तो 2 से भाग होगी। तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, इसका मतलब 2 से तो भाग हो रहा है। 3 से देख लेते हैं, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 3 का रूल क्या है, सबको जोड़ के अगर संख्या 3 से भाग हो रही है तो पूरी संख्या 3 से भाग होगी। तो ये क्या है, 6 और 1 7, 7 और 2 9, इसका 9 9 3 से भाग हो रहा है, इसका मतलब क्या है 216 क्या हो गया 3 से भाग होगी। तो इसका मतलब ये क्या है, 3 से ही भाग हो रहा है। इसका मतलब क्या है, 216 6 से भी भाग होगी। क्यों, क्योंकि संख्या जो है 2 से भी भाग हो रही है और 3 से भी भाग हो रही है, दोनों से भाग हो रही है ना। तो इसका मतलब 216 क्या होगी, 6 से भाग होगी, कंफर्म है ये तो। इसका मतलब ये 6 रूल क्या है, 2 या 3 से भाग होने चाहिए जो संख्या होगी। अगर 2 3 से हो रही है तो 216 6 से भी भाग होगी। ध्यान देना, या नहीं दोनों होने चाहिए, क्या होने चाहिए, दोनों, 2 और 3, ये नहीं कि 2 या 3, दोनों में से दोनों संख्या 2 और 3 से होनी चाहिए। ठीक, तो ये हो गया 6 का रूल। 6 का रूल क्या है, एक और देख लो, इसमें क्या है 102, 102 को देखा, पहले चेक कर ले 2 से, 2 का रूल तो देख, लास्ट में क्या है 2 आ रहा है, तो इसका मतलब 2 से तो भाग हो गई। ठीक है, 3 से देखते हैं, 2 और 1 3, कितना हो गया 3, इसका मतलब 3 से भी भाग हो रही है, इसका मतलब ये संख्या क्या है 3 से भी भाग हो रही है और 2 से भी हो रही है, तो इसका मतलब हो गया ये 6 से भी भाग हो जाएगी। तो ये 6 से भी भाग हो जाएगी। एक आध और संख्या लिखना, 120 जैसे ही है, ये क्या है 120, ये आप लोग ट्राई करना इसको कि ये 6 से भाग हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक, तो ये तो हो गया 6 का रूल हो गया। अब चलते हैं 8 के रूल पे। 8 का रूल क्या है, देखो, इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब लास्ट की 3 रखना, बस दिमाग में क्या रखना कि लास्ट की 3 संख्या जो होगी अगर 8 से भाग हो रही है वो पूरी पूरी किससे भाग होगी, 8 से भाग हो जाएगी। तो 8 के लिए देखो रूल, तो 512 ले लिया। ये तो क्वेश्चन छोटा होगा, क्यों, इसमें लास्ट की 3 नंबर क्या है, यही है पूरा 512, तो इसको भाग करके देखना पड़ेगा। लेकिन ये 8 का रूल कब काम आएगा, जब ये बड़ी बड़ी संख्याएं होगी तब 8 का रूल काम आता है। जैसे बड़ी बड़ी संख्याओं में देखना कि ये 8 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तब ये काम आता है। तो ये तो 3 संख्या की है, इसमें ये तो आराम से करके देखना पड़ेगा कि भाग हो रही कि नहीं हो रही। जैसे मैंने लिखा 97 128, ये एग्जाम्पल समझो इससे, 97 128, ये इतनी बड़ी संख्या है ना 5 अंकों की, तो हमें लास्ट के 3 अंक देखना है। कौन से, लास्ट के 3 अंक है 128 है, 128 8 से भाग हो रहा है तो पूरा पूरा क्या होगा 97 128 क्या होगा 8 से भाग होगा। तो 128 को भाग करके देख लेते हैं, 8 से, 8 ही कम 8 कितने बजे 4, 8 छिंग 48, 16 बार में कट गया ये।
इसका मतलब 128 16 से किससे 8 से पूरा पूरा भाग हो रहा है, इसका मतलब 97,128 क्या होगा 8 से भाग हो जाएगा। तो एक एग्जांपल और देख लो यहाँ पर 52 40, ये क्या है 52 40, तो लास्ट की 8 का रूल क्या है, लास्ट की 3 अंक, लास्ट के 3 अंकों को देखो वो 8 से भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसे ही बदल जा रहे तो 8 8 के पाड़े में 24 आता ही है, 8 या 24 30 बार में कट गया पूरा पूरा, इसका मतलब 52 40 क्या होगा ये 8 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। तो 8 का रूल यही है। 8 और 4 के रूल में क्या डिफरेंस है, बस कि 4 का जो रूल होता है वो लास्ट की 2 संख्या जो होगी, लास्ट का 2 अंक जो होगा वो क्या होगा 4 से भाग होना चाहिए, और जो 8 का रूल है वो लास्ट की 3 अंक, लास्ट का जो 3 अंक होगा वो क्या होगा 8 से भाग होगा, तो पूरी संख्या क्या होगी 8 से भाग हो जाएगी। अब चलते हैं 9 का रूल। 9 का रूल सेम किसकी तरह काम करेगा, 3 के रूल की तरह। जैसे 3 का रूल क्या पढ़ा था हमने कि सभी संख्या को जोड़ लो और वो 3 से भाग हो रही है तो पूरी पूरी संख्या वो 3 से भाग हो जाएगी। तो 9 का भी रूल क्या है, वही है। देखो 9 के रूल के लिए जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा 576 लिख लिया है मैंने। अब इसको चिन्हों को जोड़ते हैं, 5 + 7 + 6, ये रहा 7 5 12, 12 और 6 18, 18 9 से भाग हो रहा है भाई, 9 दूनी 18, तो इसका मतलब 9, ये जो 576 है ये 9 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। 9 और 3 का रूल सेम है, बस जोड़ के देखो अगर उस संख्या से भाग हो रहा है तो पूरी संख्या वो भाग हो जाएगी। एक और 9 का एग्जांपल लिख लो, जैसे लिखा मैंने 405, 405 ऐसे लिख लो फटाफट। अब 4 और 5 कितने हो गए 9 हो गए, इसका मतलब 9 क्या होगा 9 से भाग हो रहा है, तो 405 इसका मतलब 9 से भाग हो रही है। ये 9 का रूल भी पढ़ लिया, एक बार रिवीजन कर देता हूँ दोबारा से। 5 का रूल, 5 का रूल क्या होता है, अगर किसी संख्या के अंत में 0 और 5 हो तो वो 5 से भाग हो जाएगी, ठीक। और 6 का रूल क्या होता है कि अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से पूरा पूरा विभाजित हो रही है तो ऑटोमेटिक वो क्या होगी 6 से भाग होगी। अब चलते हैं 8 पे दोबारा से। 8 क्या होता है, कोई बहुत बड़ी संख्या दे रखी है, उसके अंत की मतलब लास्ट की 3 अंक, लास्ट के 3 अंक देखना, इकाई दहाई सैकड़ा, लास्ट के 3 अंक देखना, उसको 8 से भाग करना। अगर वो पूरा पूरा भाग हो रहा है तो जितनी बड़ी संख्या भी हो वो पूरी पूरी 8 से भाग हो जाएगी। 9 का रूल क्या है, 9 का रूल है कि सभी संख्याओं को जोड़ लो, अगर जोड़ी हुई संख्या किससे भाग हो रही 9 से पूरा पूरा भाग हो रही है तो उन संख्या नो क्या हो 9 से भाग हो जाएगी। तो ये तो हो गया 9 का रूल। अब लास्ट चलेंगे हम 7 और 11, जो जी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अजीब सा है वो ना। तो अब चलते हैं कौन कौन सी, अब 7 और 11 बची हुई लास्ट की है ना। तो 7 और 11 इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो इसको समझ लेते हैं 7 का नियम। तो 7 के नियम के लिए एक एग्जांपल लेते हैं भाई 182। पहले सबसे पहले 182 समझते हैं क्या होता है। तो 7 का रोल ध्यान से समझना, आराम से समझना। इसको क्या है, सबसे पहले क्या है जो लास्ट में लिखी हुई संख्या है, क्या है यहाँ पर 2 है, इसको कर दो दुगना, मतलब 2 से गुणा, ठीक। और बची हुई संख्या कौन सी है 18, ठीक। तो 18 तो ऐसी लिखी मैंने, 2 दूनी 4, इसको कर देना घटा देना इसमें से, 18 में से 4 गए 14, 14 क्या हो रहा है 4 7 से भाग हो रहा है, हो रहा है। तो क्या होगा 182 भी क्या हो गया 7 से भाग हो जाएगा। बस यही दिमाग में रखना 7 के लिए कि जो लास्ट की संख्या है उसको कर देना दुगना, उसके बाद जो बचेगा उसमें से क्या वो जो बड़ी बची हुई संख्या है उसमें से वो घटा देना, जो भी दुगना करके आया ना। एक और एग्जांपल समझ लो इसमें क्या है, जैसे 343 ले लिया हमने, 343। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, ये कुछ नहीं करना है, इसको कर देना ऐसे लिखना दुगना, इसको कर देना लास्ट वाली संख्या जो लास्ट में लिखी है उसको क्या कर देना दुगना, 3 दूनी 6, और 34 तो ऐसे धरना, 3 दूनी 6 और बीच में क्या चिन्ह आएगा माइनस का। 34 में से 6 गए, 34 में से 6 गए भाई 28 बचे, तो 28 28 7 से भाग हो रहा है, हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है ये पूरी संख्या 343 7 से भाग हो जाएगी। एक एग्जांपल और लिख लेते हैं। एक एग्जांपल क्या है 53 69, 53 69। तो 53 69 में देखो ध्यान से, अब देखो यहाँ पर लास्ट की संख्या क्या है 9, 9 को कर दिया दुगना, तो 536, 9 दूनी 18, वो 18 घटा देंगे बस। ये तरीका ऐसे लिखना है तरीके से, जल्दी हो जाएगा फिर। 536 में से 18 गए, कितने बचेंगे 6 में से 14 16 में से 8 गए 8, तो कितने बचे 100, ये बचा 518 बचे, ठीक। अब 518 बचे, अब दोबारा यही प्रोसेस करना है क्योंकि ये बड़ी संख्या हो गई ना, ज़्यादा बड़ी संख्या में 7 का नियम में क्या होता है 2 2 बार करना पड़ता है। 518 आ गया, फिर दोबारा इसको जो आई संख्या है उसको 2 से गुणा कर देना, कितना कर 2 8 दूनी 16, और ये बची हुई संख्या कितनी 51, 51 माइनस 8 दूनी 16। अब 51 में से 16 घटाओगे कितना बचेगा, 11 में से 6 गए 5, 4 में से 1 गए 3, कितना गया 35, जो कि 7 से भाग हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो है 53 69 क्या होगा ये 7 से भाग होगा।
7 से एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 7 से रूल क्या है कि जो लास्ट की संख्या है उसको कर देना दुगना, और जो आगे की जो भी बची हुई संख्या है उसमें से उसको घटा देना। अगर घटाई हुई संख्या जो आएगी वो 7 से भाग हो रही है तो पूरी संख्या वो 7 से भाग हो जाएगी। 7 का रूल ये है। 7 का रूल तो हो गया। अब 11 के रूल पे चलते हैं। 11 का रूल भी ऐसी है, दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा अलग अलग है। देखो, जैसे कोई छोटी संख्या ले ली पहले, तो सबसे पहले जैसे ले ली एग्जाम्पल ले लिए 415। क्या ले लिया? 415। इसमें क्या होता है कि सम और विषम का दिमाग लगाना है। देखो, जो पहला होता है ये क्या होता है? विषम स्थान। स्थान क्या होती है इसके? एक, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर काउंटिंग, 2 3 4। सम स्थान और विषम स्थान ध्यान देना। विषम संख्या ने एक क्या है? विषम संख्या, मतलब ये क्या हो गया इसका? विषम स्थान हो गया। ये क्या हो गया इसका? विषम स्थान हो गया। और फिर एक छोड़कर ये भी क्या हो गया? विषम। 3 क्या? विषम। और 2 क्या है? सम। और ये भी क्या? 4 भी क्या है? सम। इस संख्या पे ध्यान नहीं देना है, इनको काउंटिंग पे ध्यान देना है, कौन सी काउंटिंग पे आ रहा है। ये भी सम। तो इनके विषम और सम स्थानों का जो अंतर होगा, डिफरेंस होगा, अगर वो 0 और 11 आएगा तो वो पूरी संख्या 11 से भाग हो जाएगी। 11 का रूल आसान है, लेकिन बस ध्यान देना थोड़ा सा कि ये दो होता है, यहाँ शुरू जो होता है वो कहाँ से शुरू होता है? विषम से। एक एक छोड़ के ये विषम विषम, फिर जो भी आएगा आते रहेगा वो क्या होगा? सब विषम होगा। जैसे यहाँ विषम स्थानों का योग, विषम क्या? ये भी है और ये है। 0 + 5 कितना आ गया? 5 आ गया। ये हो गया विषम का। विषम स्थानों का योग कितना आ गया? 5 आ गया। सम देखो, सम पे क्या है? 1 और ये 4। सम स्थानों का योग कितना आ गया? 4 और 1 कितना हो गया? 5। अब इन जो जो आए हैं इनका अंतर निकाल दें, मतलब जो आया है सम और विषम स्थानों का जो योग आया है 5 और 5, इनका अंतर मतलब घटाओ। ये देखो, 5 में से 5 गए, कितना आ गया? 0। तो ये क्या है? इनका अगर अंतर 0 आ जाए या 11 आ जाता तो क्या हो? 11 से भाग होगा। तो इसमें क्या आ गया? अंतर 0 आ गया ना, तो यहाँ ये क्या होगा? 11 से भाग होगा। अगर अंतर 11 भी आता तब भी संख्या क्या होगी? 11 से भाग हो जाएगी। इस वाले को ध्यान से समझना कि 2 3 क्वेश्चन और कर लेते हैं। 748 लिया, 748 संख्या लिया, देखा कि इसमें भाग होगा कि नहीं होगा। तो ये क्या होता है? जो शुरुआत होती है यहाँ से, विषम स्थान है। ये क्या है? विषम। क्यों विषम है? क्योंकि ये पहले नंबर पे है। जो एक क्या होती है? विषम संख्या होती है। फिर विषम हो गया, एक एक छोड़कर ध्यान देते रहा, विषम, फिर ये भी विषम, और ये जो बीच में बची है सम। ठीक है, तब क्या करना? विषम स्थानों को, इन नंबर से कोई नहीं फर्क पड़ना है, नंबर से कुछ नहीं करना हमें, स्थान कैसे पता करना है? वो काउंटिंग करके 1 2 3, 1 विषम, 2 सम, 3 फिर विषम, तो ऐसे पता करना है। ठीक है, तो विषम स्थानों को देख लेते हैं। विषम स्थान ये दोनों है, 8 7, 8 और 7 कितने हो गए? 15 हो गए विषम स्थान। सम स्थान क्या है? एक ही है, मतलब 4 है खाली। इसका योग भी क्या होगा? कुछ है नहीं तो क्या आएगा? 4 ही आना है। अब 15 में से 4 घटा लो, 15 - 4 कितना आ गया? 11। मतलब घटाए डिफरेंस जो अंतर जो होगा या तो 11 हो या तो 0। यहाँ पर क्या आ गया? 11 आ गया। इसका मतलब संख्या क्या होगी? 11 से भाग हो जाएगी पूरी पूरी। एक और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, अब बड़ा लेते हैं ध्यान से। इसमें देखो क्या ले लिया हमने, लिया इसमें 13 61 0 502। ठीक है, ये ले लिया हमने। अब इसको देखते हैं 11 से भाग हो रही, इतनी बड़ी संख्या ले ली, 11 से भाग हो रही है कि नहीं हो रही, देखते हैं। तो वही है सम विषम देखना। तो यहाँ से शुरू जो होती है वो कौन से शुरू होती है? विषम से। यहाँ से काउंटिंग मत करना है, हमेशा काउंटिंग यहाँ होती है इकाई अंक, जैसे हम पढ़ते हैं इकाई दहाई वैसे पढ़ते हैं, तो यहाँ से शुरू करना हमेशा। तो ये क्या हो गया? विषम स्थान। फिर एक एक छोड़ के होता है, फिर ये भी हो क्या हो गया? विषम स्थान। फिर एक छोड़कर ये विषम स्थान, फिर ये भी विषम स्थान। इन सबको विषम स्थानों को क्या कर लेंगे? हम जोड़ लेंगे, 1 + 6 + 0 और +2। ठीक है, इनको जोड़ लिया, जोड़कर देखते क्या आएगा? 1 और 6 7 और 2 9, कितना आ गया? 9। विषम स्थानों को हमने जोड़ लिया, क्या आ गया? 9 आ गया। अब देखो सम, सम में जो जो बचा वो सम ही होगा। 5 1 3, 3 + 1 + 5, देख लेते हैं। 3 और 1 4, 4 और 5 9। सम और विषम स्थानों का जो योग आया है वो कितना है? 9 आया, और दोनों का ही 9 आया है। इनका जो अंतर होगा वो क्या होगा? 0 हो जाएगा, जो कि 0 आने पर क्या होगा? संख्या 11 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। 9 - 9 0, जो कि संख्या क्या होगी? पूरी है 13 61 0 5 5 2, ये क्या होगी? 11 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। 0 आ गया ना, तो ये 11 से भाग हो जाएगी।
तो 7 और 11 का रूल थोड़ा सा डिफरेंस था। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि 7 और 11 का रूल है क्या। 7 का रूल क्या है कि जो लास्ट की संख्या होगी उसको कर देना दुगना, और जो बची हुई संख्या रहेगी आगे की उसमें से उसको घटा देना। घटा के अगर संख्या 7 से भाग हो रही है तो संख्या 7 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। 11 का रूल क्या है कि विषम और सम स्थानों का, स्थान की बात कर रहा हूँ, उन संख्याओं को नहीं गिनना है हमें, किसको गिनना है, स्थान को गिनना है, जगह को गिनना है। मान लो 2 है, 2 कौन से नंबर पे आ रखी है, विषम नंबर पे आ रखी है। इसका मतलब क्या, स्थान उसका विषम है, संख्या तो सम है लेकिन स्थान क्या रहेगा उसका, विषम रहेगा। तो इन सम और विषम स्थानों का जो योग रहेगा संख्याओं का, क्या रहेगा उनका, अगर 0 और 11 हो तो संख्या पूरी पूरी किससे भाग हो जाएगी, 11 से भाग हो जाएगी। तो आज का हमने जितने भी रूल पढ़े भाज्यता का नियम, इस पर तो हमने क्वेश्चन थोड़े थोड़े एग्जाम्पल समझ लिया। आगे आने वाली वीडियो में हम इस पर डिपेंड जो भी क्वेश्चन होंगे उसको समझेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना।